प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं उनके एक स्टेटमेंट आई है जिसमें ट्रम्प ने कहा है कि फंटास्टिक मोदी, उन्होंने कहा कि वो मुलाकात करेंगे फंटास्टिक मोदी से, मोदी फंटास्टिक है, और साथ ही उन्होंने कहा कि अब वो आ रहे हैं तो उनकी उनसे मीटिंग होगी। तार साहब, क्योंकि अगला हफ्ता जो सारा है वो यूनाइटेड नेशंस के नाम पे है, लेकिन इससे पहले कि नरेंद्र मोदी अमेरिका आए, एक बाप्स मंदिर है, उस पे जो है वो अटैक हुआ है न्यूयॉर्क में। मिशिगन में एक रैली में बोलते हुए ट्रंप ने पीएम मोदी को शानदार इंसान बताया। अच्छा, हमें ये तो पता था कि आपके प्राइम मिनिस्टर अमेरिका आ रहे हैं और उन्होंने जहां-जहां भी जो भी मीटिंग करनी थी क्वाड में और जहां पर भी स्पीच करनी थी डायस्पोरा, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो ट्रम्प से मीटिंग भी होगी। तो क्या पहले से तयशुदा थी, लेकिन या ट्रम्प ने अभी के अभी ये कहा है, तो क्या अब उनकी मीटिंग होगी? ये क्या बात है कि नरेंद्र मोदी के आने से पहले इस तरह की चीज होना। आपको पता है कि भारत की हुकूमत अमेरिका से कॉन्टिन्यूसली इस बात के ऊपर बात कर रही है कि जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनकी वैंडलिज्म के हवाले से बात कर रही है। वेस्ट कोस्ट में भी हुआ है, ये ईस्ट कोस्ट में भी वाकयात हो रहे हैं। तो इट मीन्स के जो नरेंद्र मोदी के पास थोड़ी टफ लाइन लेंगे वो अमेरिका के साथ लुकिंग के इस इशू के बाद। दूसरा, ताड़ साहब, पाकिस्तान में भी आपको पता है कि वो अफगान जो डिप्लोमेट थे, वो मजे की बात सुने ताड़ साहब, वो जो अफगान डिप्लोमेट सो कॉल्ड है उनके पास डॉक्यूमेंट्स ही कोई नहीं है, वो हमारे डिप्लोमेट बने हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने ये नहीं बताया कि पीएम मोदी से उनकी मुलाकात कहां होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी सप्ताह के आखिर में अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। नरेंद्र मोदी के साथ, और ये भी बताइएगा कि क्या वजह है कि मोदी साहब बड़े पॉपुलर हैं। मतलब देखिए, हर कोई जो है ना वो उनको वो कह रहे हैं कि फंटास्टिक मोदी, कोई कहता है कि मोदी इज आवर बॉस, और कल उनकी सालगिरह थी तो उनको बड़ी मुबारकबादें भी दी गई। तो क्या उनकी सोशल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, ये वजह है, या आप समझते हैं कि कोई और रीजन है? पीएम मोदी डेलावेयर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया और जापान के नेताओं के साथ क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी जी को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि पीएम मोदी एक शानदार व्यक्ति हैं। दोस्तों, पीएम मोदी अगले हफ्ते अमेरिका जाने वाले हैं और इसी बीच पीएम मोदी अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर निशाना भी साधा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर ज्यादा टैक्स लगाने की बात कही है। व्यापार और आयात शुल्क से जुड़े सवालों पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे बहुत तेज दिमाग वाले लोग हैं, वे इस मामले में थोड़ा भी पीछे नहीं हैं, वे अपने खेल में नंबर 1 हैं और इसका इस्तेमाल वे हमारे खिलाफ करते हैं। भारत, चीन और ब्राजील को लेकर कहा कि भारत और ब्राजील सख्त हैं, लेकिन चीन इन सबसे भी ज्यादा सख्त है। मेजर इकोनॉमी है, तो मेजर इकोनॉमी जो $1 ट्रिलियन प्लस इकोनॉमी है उसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग है। तो आप जानते हैं अमेरिका जो है वो बड़ा ही एक ट्रांजैक्शनल टाइप का एक नेशन है। तो जहाँ उसको मौके दिखते हैं, जहाँ उसको इकोनॉमी अच्छी होती दिखती है, और इफ़ यू टॉक स्पेसिफिकली अबाउट ट्रंप को डायस्पोरा के वोट भी चाहिए। तो डेमोक्रेट्स जो हैं वो इंडियंस के वोट्स को फॉर ग्रांटेड लेते रहे हैं, तो उनको शायद इतनी आवश्यकता या ज़रूरत ना महसूस हो रही हो। वैसे भी जो बाइडेन से तो मीटिंग हो ही रही है, क्वाड हम्म। में मीटिंग हो ही रही है, और फिर ऑन द साइड वो आपका एक यूएन का एक अलग से कॉन्क्लेव भी हो रहा है। हालांकि ख़ास बात यह है, नोट करने की बात यह है कि मोदी जी जो है वो जनरल असेंबली में स्पीच नहीं देने जा रहे हैं। जनरल असेंबली को वो, कुछ लोग कह रहे हैं कि जानबूझ के स्नब कर रहे हैं, क्योंकि वो भारत की जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है कि भारत को भी सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनाया जाना चाहिए अलॉन्ग विद सम अदर्स, उस पे मूवमेंट नहीं हो रहा है। और मूवमेंट को ब्लॉक करने वाला लोग कहते हैं चाइना है, लेकिन मेरा मानना है उसको मूवमेंट को उस मूवमेंट को ब्लॉक करने वाला मेजरली जो है वो यूएस है। और इसीलिए ट्रंप के साथ में मोदी के पहले भी वाइब्स आप जानते हैं बड़े अच्छे थे, दे यूज्ड टू गेट लॉन्ग, क्योंकि ट्रंप की ज़्यादा डिमांड्स नहीं होती भारत से, एक्सेप्ट कि भाई भारत जो है उनको कुछ टैरिफ कंसेशन दे दे, कुछ उनसे इंपोर्ट कर ले। तो देखिए ट्रंप के टाइम में ही भारत ने अमेरिका से पेट्रोलियम इंपोर्ट करना शुरू किया था, क्योंकि उसके पहले जो ट्रेड इम्बैलेंस था भारत का और अमेरिका का वो बहुत ज़्यादा था,
ऑलमोस्ट $100 बिलियन का गैप था, जो भारत एक्सपोर्ट कर रहा था और जो इंपोर्ट कर रहा था। तो भारत ने फिर जो इंपोर्ट बास्केट थी वो मूव की, और अमेरिका से भी पेट्रोलियम, क्योंकि अमेरिका ने तब पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल अमेरिका से भी लेना शुरू किया। और उनका जो फ्रैकिंग ऑयल वगैरह की वजह से उनका आउटपुट काफ़ी था, तो एनर्जी वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो भारत ने उसका भी फ़ायदा उठाया, तो वो ट्रेड बैलेंस कम हुआ। तो जो ट्रम्प का जो मोटो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और उसमें मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में उनका एक मेजर पिलर है टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमी। और उनका ये मानना है कि उनकी इकोनॉमी तब तक स्ट्रेंथन नहीं होगी जब तक कि वो स्वयं मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं करे, स्वयं कुछ एक्सपोर्ट नहीं करे। क्योंकि उनकी स्थिति जो है वो इकोनॉमी की, अमेरिका की, जो पूरी तरह से आउटसोर्स कर दिया सब कुछ चाइना को, और चाइना को आउटसोर्स करने के बाद में अच्छा फिर वो डॉलर को रिजर्व करेंसी बना के वो मैनिपुलेशन जिस तरह से करेंसी का करते हैं, तो करेंसी उनकी इतनी ओवर प्राइस्ड है कि वो कुछ एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। अच्छा, और वो अगर खुद भी मैन्युफैक्चर करेंगे तो उनकी करेंसी इतनी ओवर प्राइस्ड है कि वो 3 गुना प्राइस में लोगों को मिलेगी। तो एक अमेरिका ने खुद की इकोनॉमी की, एक तरह से हम कहें कि लॉन्ग टर्म में अगर उसको देखें तो उसने ऐसी तैसी कर रखी है, और लॉन्ग टर्म में वो सस्टेनेबल नहीं है, और उसका आपको इम्पैक्ट दिखता है कि जिस तरह से वो अपना वो डेट बढ़ाते जा रहे हैं, वो कोई $40 ट्रिलियन तक उनका डेट बढ़ता चला जा रहा है। भाई इतना डेट तो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है ना। तो यही ट्रम्प कह रहा है कि भाई डेट कम करो, टैक्सेस बढ़ाओ, एक्सपोर्ट करो, मैन्युफैक्चरिंग लाओ। बेसिकली उसका ये मानना है कि आप जो है वो अपने पैरों पे खड़े हो, और डेमोक्रेट्स जो हैं वो ये मानते हैं कि नहीं, आप सब कुछ बाहर से करो, यहाँ कुछ भी मत करो, करेंसी अपनी आप रखो, और चीप लेबर इंपोर्ट करो, इलीगल इमिग्रेंट्स ला के, और वो पूरा उन्होंने अपनी सोसाइटी की ऐसी तैसी कर ली है। तो जो फंडामेंटली देखा जाए तो जो वैल्यूज़ हैं ट्रम्प की, वो भी मोदी जी की वैल्यूज़ से मेल खाती है। तो ये भी एक कारण है, इलेक्शन भी एक कारण है, दोनों में एक सॉर्ट ठीक ऑफ है। जी, तो संजय जी क्या आपको लगता वेवलेंथ है कि मिलती है, ये भी एक कारण है। क्या आपको लगता है कि मोदी साहब के ट्रम्प साहब से मुलाकात करने की वजह से जो ट्रम्प हैं उनको उनके वोट में फर्क पड़ेगा? क्योंकि जाहिर है कि जो मोदी को मानने वाले हैं अमेरिका में वो फिर उनको वोट देंगे। जो एक वजह ये है उनके मिलने की, तो फर्क भी पड़ेगा क्या हो उनके सकता वोट में? है, देखिए वैसे तो लार्जली पिछली बार भी जब वोटिंग हुई थी तो 70% से ऊपर जो इंडियंस के वोट्स थे वो डेमोक्रेट्स को गए थे। हम्म। जबकि आपको याद हो कि टेक्सास में, ह्यूस्टन में एक बड़ी हाउडी मोदी करके एक बड़ी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, बड़ी एक रैली हुई थी, उसमें ट्रम्प भी गए थे, और अच्छा। उसमें